Hello students, today we are covering our next topic, that is cultivation and collection of drugs of natural origin. So let's start. अब सबसे पहले बात करते हैं कल्टीवेशन की। तो कल्टीवेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? कल्टीवेशन एक तरीके की आर्ट है, एक एक्ट है ऑफ केयरिंग फॉर और रेजिंग प्लांट्स। जब हम प्लांट्स को डिजायरली ग्रो करते हैं फॉर देयर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड देयर मेडिसिनल यूजेस, तो उस आर्ट, उस एक्ट को हम कल्टीवेशन का नाम देते हैं। तो जब हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की, तो उनकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जब हम वाइल्ड सोर्सेज के थ्रू बात करते हैं। तो क्योंकि वाइल्ड सोर्सेज में हमें इतना ज़्यादा नंबर या क्वांटिटी में मेडिसिनल प्लांट्स हमारे ऑब्टेन नहीं होते हैं जितना हमें कल्टीवेट होने पे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं जो अबंडेंटली हमें हर जगह मिल जाती हैं, जैसे नक्स वोमिका है, केशिया है, मायरोबेलान है, एक्सेट्रा। लेकिन कुछ हमारे क्रूड ड्रग्स हैं जो मोस्टली कल्टीवेटेड क्रॉप्स में आती हैं, जैसे कार्डेमम, क्लोव, पॉपी लैटेक्स, टी, सिनकोना, जिंजर। ये सारे क्या है हमारे, ये वो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमें कल्टीवेशन के थ्रू ही मिलते हैं। तो कल्टीवेशन के लिए हमें क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल फेयर दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स भी है जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कल्टीवेशन को, जैसे सॉइल, क्लाइमेट, रेनफॉल, इरिगेशन, एल्टीट्यूड एक्सेट्रा, जो हम अपने आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कल्टीवेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम सेलेक्ट कर सके वो स्पीशी को, वो वैरायटी को, वो हाइब्रिड को जिसके अंदर हमारे क्या है, डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, कल्टीवेशन के अंदर एक उन्हें कंट्रोल इन्वायरमेंटल ग्रोथ देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें एक बेटर प्लांट मिलता है जिसके अंदर वो सारे डिजायर्ड क्वांटिटी में वो सारे मेडिसिनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कल्टीवेशन और कलेक्शन की जो प्रोसेस होती है वो इजियर हो जाती है एज कम्पेयर टू आर वाइल्ड सोर्सेस। जिसकी वजह से क्या है, कल्टीवेशन रिजल्ट्स इन ऑब्टेनिंग प्लांट्स विद मैक्सिमम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से प्लांट्स या क्रूड ड्रग्स की हमारी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की, कि कल्टीवेशन की एक्चुअल एडवांटेजेस क्या क्या रहती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबली वाली जो हमारी एडवांटेज है वो है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्योरिटी। मतलब ये है कि क्वालिटी और प्योरिटी जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स की उनको मेंटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेशन। क्योंकि जो हमारे क्रूड ड्रग्स हैं वो डिराइव करती है अपनी यूटिलिटी को फ्रॉम द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से ही उनकी मेडिसिनल वैल्यूज हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हाईएस्ट क्वालिटी ड्रग्स हमें ऑब्टेन होंगी कल्टीवेशन के थ्रू, तो उनके अंदर क्या है, बहुत अच्छी तरीके से वो सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिनकी वजह से उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। तो हाईएस्ट क्वालिटी ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड इफ कल्टीवेशन इज डन प्रॉपरली यूजिंग ऑल द इन्वॉल्व प्रोसेस। हमें तभी हाई क्वालिटी की ड्रग्स मिलेंगी जब हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं हमारी कल्टीवेशन के। जैसे राइजोम्स आर कल्टिवेटेड यूजिंग फर्टिलाइजर्स इन सफिशिएंट अमाउंट इन मेंटेनिंग प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, जैसे जिंजर है हमारी राइजोम कैटेगरी की। फिर अ क्रॉप हैविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज ऑब्टेन्ड बाय सिस्टमैटिक कल्टीवेशन। तो मतलब क्या है हमारा यहाँ पे कहने का एक्चुअल जो समरी में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक्चुअल मीनिंग हमारा यही है कि हमें जितनी भी प्रोसेस है कल्टीवेशन की अलग अलग क्रॉप्स की उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए जब हमें हाईएस्ट क्वालिटी की और प्योरिटी की ड्रग्स ऑब्टेन करनी है। तो उसके साथ साथ हमें उसकी कंटामिनेशन को भी प्रिवेंट करने के लिए सूटेबल मेजर्स लेते रहना चाहिए, क्योंकि वीड्स और पेस्ट का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। सेकंड हमारा आता है बेटर यील्ड एंड थेरापेटिक क्वालिटी। यहाँ पे बात हो रही है गुड यील्ड ऑफ क्रूड ड्रग हैविंग बेटर थेरेपेटिक क्वालिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कल्टीवेटेड प्लांट। जाहिर सी बात है, जब हमें बेटर क्वालिटी और थेरेपेटिक क्वालिटी की ड्रग चाहिए तो हमें कल्टीवेशन की प्रोसेस को ऑप्टिमम रखना पड़ेगा, एज एक्यूरेट रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम कल्टीवेटेड प्लांट, उसके लिए भी एक स्किल टास्क रिक्वायर्ड, उसके लिए भी हमें प्रोफेशनल कल्टीवेटर्स की जरूरत पड़ती है जो मेंटेन करके रखें उसकी हाई यील्ड और थेरेपेटिक क्वालिटी को ड्यूरिंग द कलेक्शन ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ लेटेक्स फ्रॉम पॉपी कैप्सूल एंड ओलियो रेजिन्स फ्रॉम पाइनर स्पीशीज। ये सारा एक्सपीरियंस पर्सन की के साथ ही होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या है,
हाईएस्ट यील्ड ऑब्टेन हो सके, मतलब हाईएस्ट क्वालिटी और ड्रग मिल सके। थर्ड हमारा आता है रेगुलर सप्लाई ऑफ क्रूड ड्रग्स। जब कल्टीवेशन को मेंटेन किया जाएगा, a रेगुलर सप्लाई ऑफ क्रूड ड्रग इज आल्सो मेंटेन्ड। मतलब जब कल्टीवेशन प्रॉपर होगी तो हम रेगुलर सप्लाई चेन भी अपनी कंटिन्यू रखते हैं हमारी क्रूड ड्रग्स की। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ क्रूड ड्रग इज मेंटेन बाय प्लानिंग अ क्रॉप कल्टीवेशन, जिसकी वजह से क्या है, जो इंडस्ट्रीज हमारी क्रूड ड्रग्स पे रिलाय करती हैं फॉर देयर प्रोडक्ट्स, उनके पास कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी रॉ मटेरियल की किसी भी तरीके से। फोर्थ हमारा आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कल्टीवेटिंग मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, उसकी वजह से क्या है, बहुत एक्सटेंट तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इम्प्रूव हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल कॉफी एंड कोकोआ आर कल्टीवेटेड इन केरला, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है सेवरल कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। इवन द गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री एट गाजियाबाद इज एन एविडेंस ऑफ वेल प्लान्ड कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। लास्ट पॉइंट हमारा आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें हम कल्टीवेशन अलाउ द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लाइक म्यूटेशंस, पॉलीपॉइडी एंड हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। अब बात करते हैं कलेक्शन की। तो कलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमारी कल्टीवेशन के बाद आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंटली हमें जो ध्यान रखना चाहिए, ड्रग को तभी कलेक्ट करें जब उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हो इन अ साइंटिफिक मैनर। मतलब उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमें एक्चुअल में जिनकी नीड है। तो जिस सीजन में जिस ड्रग के अंदर हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, हमें उसी सीजन में उसी टाइम में उसको कलेक्ट करना चाहिए। और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे क्या है, रेगुलरली चेंज करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। लाइक फॉर एग्जांपल rhubarb is only collected in summer seasons because no anthraquinone derivative would be present if winter season में हम एंथेनॉल्स को कलेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ साथ जब हम कलेक्शन करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो उसमें भी हमें क्या है, खास ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी ड्रग को किस टाइम कलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल लीफ और फ्लावरिंग टॉप्स की बात करें, तो इन्हें कलेक्ट किया जाता है बिफोर मेच्योरिटी, दैट इज फ्लावरिंग स्टेज। जैसे एग्जांपल्स हो गए आपके सेना, डिजिटालिस, एलॉय, जिनको कलेक्ट किया जाता है व्हेन दे बिकम एडिक्वेटली थिक। ऐसी फ्लावर्स के केस में इन्हें मॉर्निंग आवर्स में ड्राई वेदर ड्यूरिंग पॉलिनेशन और बिफोर द फुल एक्सपेंशन हमें कलेक्ट करना होता है। जैसे सेफ्रॉन है, क्लोव वर्ड्स है, कैमोमाइल है, सिक्ट्रा है। बाग्स के केस में हम उन्हें स्प्रिंग और अर्ली समर में कलेक्ट करना चाहिए। एंड व्हेन कैम्बियम इज एक्टिव, कैम्बियम हमारा पार्ट हो गया एक बाग का, सो दैट दे कैन बी इजीली डिटैच फ्रॉम द स्टेम, जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हमारे मेंटेन करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ऐसी वाइल्ड चेरी को ऑटम के सीजन में, सिनेमन को रेनी सीजन में कलेक्ट करना चाहिए। ऐसी फ्रूट्स को इनको कलेक्ट करना चाहिए चाहे या तो वो फुल्ली राइप हो चुके हो या हाफ राइप हो, बट फुल्ली ग्रोन जरूर हो। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डेमम फ्रूट्स, फिर रूट्स और राइजोम्स, इनको कलेक्ट करते हैं स्प्रिंग सीजन में बिफोर द वेजिटेटिव प्रोसेस स्टॉप्स। फिर रेजिन, गम, लेटेक्स, ये सारे हमारे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। इन्हें स्टार्ट करते हैं जब ये ओजिंग होने लगती है, जब ये एक्सट्रैक्ट आउट होने लगते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर से। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो रिफ्लेक्ट करती है हमारी इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग, क्योंकि द टाइप ऑफ ड्रग टू बी हार्वेस्टेड एंड द फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो हार्वेस्टिंग के लिए हमें भी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या है, सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है कि किस तरीके की हार्वेस्टिंग हमें करनी है। तो इसके लिए हमें क्या है, ड्रग्स की एक तो पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें उनको कट डाउन करना है, उन्हें कलेक्ट करना है। तो इनके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें जो ध्यान में रखना चाहिए कि किस टाइप की ड्रग है हमारे और किस तरीके से उसे हार्वेस्ट करना है, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखने हैं। और सेलेक्टिविटी के का एडवांटेज ये भी रहता है कि हमारी ड्रग अदर देन जेन्यून हम नहीं कलेक्ट करेंगे, बल्कि सिमिलर या अपीयरेंस वाली ड्रग को भी हम रिजेक्ट करते हुए चलते हैं। टेक्निक्स में जैसे आपका आ गया बाइंडर्स, these are used for harvesting drugs which constitute all aerial parts। जितने भी एरियल पार्ट्स में हम बाइंडर्स की हार्वेस्टिंग यूज करते हैं। सीड स्ट्रिपर में एक डिवाइस होती है जो यूज की जाती है फॉर हार्वेस्टिंग फ्लावर, सीड्स एंड स्मॉल फ्रूट्स। ऐसी बीटिंग विद बैम्बू, ब्रशिंग,
हैंडल फोक्स, मोवर्स, रीपिंग मशीन्स, ये जनरली हार्वेस्टिंग में यूज होती हैं, लाइक फेनल, कोरिएंडर, कैरावे, विच आर अपलोडेड, ड्राइड एंड बीटन। और इन्हें सेपरेट किया जाता है बाय विनोइंग। अब बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग के अंदर भी बहुत एक स्पेसिफिक प्रोसेस लगती है, क्योंकि ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द क्रूड ड्रग्स, जिसकी वजह से हमें क्या है, वाटर रिमूवर के बाद एक गुड क्वालिटी फिनिश प्रोडक्ट मिलता है जो माइक्रोबियल ग्रोथ के भी रेजिस्टेंट होता है। तो ड्राइंग क्या करती है, एक तरीके से इनिबिट भी करती है पार्शियली एंजाइमेटिक रिएक्शंस को भी। तो ड्राइंग जनरली ईज करती है हमारी ग्राइंडिंग प्रोसेस को, पुल्वराइजेशन प्रोसेस को, जब हम क्रूड ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। लाइक सम drugs demanded specialized methods for matching the standard specified, like cinnamon, bark, gentian roots, इनके लिए हमें फर्मेंटेशन करना पड़ता है। फिर ड्रग्स लाइक लेसराइजा, स्क्वेल, कलम्बा, इनको स्लाइस करना पड़ता है, कट करना पड़ता है स्मॉल पीसेस में, जिसकी वजह से और अच्छे से ड्राइंग हो जाए इनकी। फिर ड्राइंग के भी अलग अलग मेथड्स रहते हैं, जैसे नेचुरल ड्राइंग है हमारी, सन ड्राइंग और इन शेड। तो ड्राइंग, इस टाइप की ड्राइंग में हम सनलाइट के को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फिर हमारी आती है आर्टिफिशियल ड्राइंग। इसमें इन दिस टाइप ऑफ टेक्निक द ड्रग आर यूज बाय द हेल्प ऑफ ड्रायर्स, जैसे ट्रे ड्रायर हो गया हमारा, वैक्यूम ड्रायर हो गया, स्प्रे ड्रायर हो गया। इसमें हम ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज करते हैं फॉर ड्राइंग द ड्रग्स। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है गार्बलिंग और ड्रेसिंग। तो जब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी होती है हमारे क्रूड ड्रग की प्रिपरेशन की, तो हम गार्बलिंग को की प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे गार्बलिंग या ड्रेसिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो ये एक टाइप की प्रोसेस है जो कैरी आउट की जाती है फॉर रिमूविंग सैंड, डर्ट एंड फॉरेन ऑर्गेनिक पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम द ड्रग। मतलब किसी भी तरीके का उसमें एक्सटर्नल पार्ट तो नहीं है जो हमें नहीं चाहिए वो ज़्यादा हमारे ड्रग के अंदर हो, तो उसके रिमूवल को ही हम गार्बलिंग या ड्रेसिंग बोलते हैं। तो इसके लिए भी हमारे फ्यू अवेलेबल मेथड्स हैं जो प्रैक्टिस किए जाते हैं एट द साइट ऑफ ड्रग प्रिपरेशन, जिससे हम क्या रिमूव कर सकें हमारे फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर यानी कि एक्सटेनियस मैटर्स को। अदरवाइज क्या रहता है, जो हमारी क्वालिटी होती है क्रूड ड्रग्स की वो ऑल्टर कर जाती है, और जो हमारे फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच आउट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या है, हमें अपनी पूरी जितनी भी प्रोसेस थी वो रिजेक्ट करनी पड़ती है। क्योंकि एक्चुअल अमाउंट में जो हमें नीड होती है क्रूड ड्रग्स की वो तभी अचीव होगी जब वो प्रॉपर कंडीशन में होगी इन ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब उसमें प्रॉपरली उसके अंदर कल्टीवेशन भी किया गया हो, कलेक्शन भी किया गया हो, ड्राइंग भी की गई हो, और गार्बलिंग की प्रोसेस भी अच्छे से की गई हो, तभी हमें क्या है डिजायर्ड अमाउंट में हमारी ड्रग अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है पैकिंग। तो ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ ड्रग्स उनकी मार्फोलॉजिकल, केमिकल नेचर, यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको हमारे क्या है स्टोरेज इवन उन सबको कंसिडर किया जाता है फॉर पैकिंग आउट द ड्रग्स। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स, लाइक फॉर एग्जांपल गोट स्किन इज यूज फॉर पैकिंग एलॉयज। ऐसे ही हमारी केरोसिन टिन्स को यूज किया जाता है फॉर पैकिंग द कोलोनोफोनी एंड बाल्सम ऑफ टोलू। तो जैसे जैसे हमारी ड्रग्स चेंज होती रहती है वैसे वैसे हमारी पैकेजिंग की कंडीशंस और पैकेजिंग की टेक्निक्स भी उस हिसाब से हमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। जैसे वेल क्लोज कंटेनर आर यूज फॉर एज अ फोर्डेटर टू प्रिवेंट वोलेटाइल ऑयल लॉइस, क्योंकि उसमें एक एरोमा प्रेजेंट होती है। फिर कंटेनर्स विच रिमेन अनअफेक्टेड बाय सनलाइट आर यूज फॉर पैकिंग ऑफ सनलाइट सेंसिटिव एंड ड्रग लाइक कॉड लिवर ऑयल, और लीफ ड्रग लाइक सेन्ना, विनका। इनको जनरली प्रेस और बाल्ड करके प्रेस करके पैक किया जाता है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर drugs like squalene become flexible and argot becomes prone to microbial growth. साथ साथ डेटाइल loses its potency due to glycoside decomposition। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारी ड्राइंग वाली प्रोसेस थी वो प्रॉपरली की गई है, और दूसरा उन ऐसी ड्रग्स को हमें मॉइस्चर सेंसिटिव और एक स्पेसिफिक पैकेजिंग के अंदर ही पैक करना होता है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर कंडीशंस को मेंटेन करते हुए नहीं चलेंगे ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑल्सो, तो हमारी ड्रग के डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हर केमिकल, हर मेडिसिनल ड्रग के अंदर क्या है अपना एक कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रेजेंट है। तो उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को मेंटेन करने के लिए हमें क्या है उसकी प्रॉपर पैकेजिंग कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है।
कि जिसके वो किसी भी तरीके से डिटेरेट ना हो किसी भी कंडीशन में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारी आती है स्टोरेज। तो स्टोरेज जैसे कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे क्रूड ड्रग्स की, वो हमें वेल नोन होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता होगा तो हम उसे प्रॉपरली स्टोर या प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो एडिक्वेट प्रिजर्वेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। जाहिर सी बात है, जब अगर हम अपनी क्रूड ड्रग को प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखेंगे तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी थ्रू आउट। तो उसके लिए हमें वेल क्लोज फिल कंटेनर यूज करने चाहिए फॉर प्रिजर्विंग द ड्रग्स। और जो प्रेमिसेस या जो हमारा यूज किया जा रहा है रूम वगैरह फॉर स्टोरिंग द ड्रग शुड बी वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ एंड रोडेंट प्रूफ, जिससे कि हमारी ड्रग को किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन फेस ना करना पड़े। अब कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वनरेबल होती हैं ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इवन सम ऑफ देम एब्जॉर्ब मॉइस्चर अप टू 25% ऑफ देयर वेट। तो इसके लिए हमें क्या है, जिसकी वजह से क्या है, उनका बल्क इंक्रीज हो जाता है और उनकी डैमेजिंग की भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन सम हमारी ड्रग्स क्या होती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी कर जाती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर, और ये फर्दर हमारी क्या है, डिग्रेड कर देता है उसके अंदर प्रेजेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। जनरली ये टाइप के रिएक्शंस हमारी डेल्टाइलस लीफ ऑफ वाइल्ड चेरी बाग में देखने को मिलते हैं। फिर इन प्लांट्स लाइक जेंटियन ऑर्किड मोल्ड इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एक्सेसिव मॉइस्चर की प्रेजेंस में। ऐसी अर्गेट कॉड लिवर ऑयल डिटाइलिस में एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होते हैं हमारे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय रेडिएशन ड्यू टू डायरेक्ट सनलाइट। तो प्रिजर्वेशन जो होती है हमारे प्रोडक्ट्स का वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे फॉर्म और शेप से भी ड्रग के। जैसे फॉर एग्जांपल कोलोफोनी इन इट्स एंटायर फॉर्म bulk mass may remain unchanged during the storage period, whereas its powdered form, however, undergoes oxidation and become insoluble in petroleum ether. जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या है, फॉर्म और शेप को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कोलोफोनी जो है वो अगर हम एंटायर मास में कंसीडर रख रहे हैं तो वो अपनी स्टोरेज कंडीशन में ख़राब नहीं होती, लेकिन उसकी पाउडर ड्रग बहुत ज़्यादा प्रोन होती है ऑक्सीडेशन के लिए। फिर हमारी पाउडर फॉर्म ऑफ स्क्विल ड्यूरिंग स्टोरेज टर्न्स हाइग्रोस्कोपिक एंड फॉर्म द रबरी मास। एक रबड़ी मास बना लेती है वो व्हेन एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर ऐसी हमारी अर्गेट है, पाउडर फॉर्म अर्गेट में एक फिक्स ऑयल होता है जो टर्न हो जाता है हमारी रेंसिड ड्यूरिंग स्टोरेज। रेंसिडिटी हो जाती है जिसकी वजह से बेड फॉल स्मेल उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो जाता है। ऐसी लार्ड प्यूरिफाइड इंटरनल फैट ऑफ हॉग्स इन एब्डोमेन, उसको हमें प्रिवेंट करना चाहिए फ्रॉम रेंसिडिटी बाय एडिंग सीएम बेंजोइन। ऐसी जो हमारा शार्क लेवल ऑयल होता है या पपायन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने से बचाना चाहिए बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो उसको हमें एक वेल कवर्ड कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में इंसर्ट करना चाहिए विद एन इनर्ट गैस जो रिएक्ट ना करे उसके साथ, और उसको प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। ऐसी हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अगेंस्ट एडवर्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड इवन थ्रो द अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड मोल्ड अटैक, जिसकी वजह से क्या है, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में किसी भी तरीके का डिग्रेडेशन देखने को ना मिले। कुछ कंडीशन में क्या रहता है, इवन आफ्टर प्रॉपर ड्राइंग और ट्रीटमेंट विथ फ्यूमिगेंट्स स्टोरेज कैन प्रिवेंट इन्वेस्टेशन बाय दीज पैस। उसमें हमारे केमिकल्स यूज होते हैं जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, जो जनरली फ्यूमिगेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं ड्रग स्टोरेज रूम्स में। फिर कुछ कंडीशन में हम स्पेशल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लिमिटिंग ऑफ जिंजर, कोटिंग ऑफ नटमेग एक्सेट्रा। फिर टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ड्रग स्टोरेज में, क्योंकि एज इट डिकम्पोजेज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय इनिशिएटिंग सम केमिकल रिएक्शंस। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा या स्लो डाउन होता है उसकी वजह से क्या है, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, जिससे क्या है, डिग्रेडेशन हो सकता है हमारे फाइटो फार्मास्यूटिकल फाइटोकेमिकल्स का। तो हमें क्या है, उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर में भी मेंटेन करके रखना चाहिए होता है। इवन उसके साथ एयर प्रूफ, मॉइस्चर प्रूफ और लाइट प्रूफ कंटेनर्स में हमें अपनी ड्रग को स्टोर करके रखना चाहिए। तो ये सारी कुछ स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो आउट करनी पड़ती है टू मेंटेन द ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्योंकि जब तक हम ऑप्टिमम क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, हमें एक प्रॉपर
और सफिशिएंट मेडिसिनल इफेक्ट वाली क्रूड ड्रग ऑब्टेन नहीं होगी।